हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिफानास चैनल। सो आ गए आज हम अपने डे 9 के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 8 सेपरेशन टेक्निक से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ठीक है बेटा, यानी कि पिछले वीडियोस में हमने यूनिट 7 तक एमसीक्यूज को कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। ओके, और इसके जो नोट्स आएंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है मैंने। आपके ये जो एमसीक्यूज मैंने इस वीडियोस में हैंड नोट से जो बनाए हैं वो आपके बीएससी सेमेस्टर 4 के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, एंड एज वेल एज ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूजीसी क्या जेआरएफ हो, जो भी आपके इम्पोर्टेंट हो उन सब के लिए, चाहे एमएससी का आप एंट्रेंस ही क्यों ना दे रहे हो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, बीएचयू हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो ये भी वहाँ भी ये क्वेश्चन से बहुत काम आएंगे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपकी इस वीडियो में मैंने शामिल कर रखे हैं। तो बिना देरी के जल्दी से देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू सेपरेट टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कि कौन सा ऐसा इसमें से टाइप नहीं है जो हम लोग कंपोनेंट को जिससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एवापोरेशन, इसमें हम सेपरेशन कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी, ये तो पूरा बेस्ड मिक्सचर कॉम्प्लेक्स को सेपरेट करने के लिए ये भी हम कर सकते हैं। और ये सब्लिमेशन, इसमें भी हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन बी जो कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हम कंपोनेंट का सेपरेशन नहीं करते हैं, यानी हमसे नहीं नॉट वाला पूछा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या जी से या के से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग के से डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सेपरेशन ऑफ सेलेक्टिविटी फैक्टर, यानी कि एस से जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज, यानी कि एस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या एस इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 होगा, या एस इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 होगा, या एस इज इक्वल टू K1 इंटू K2 होगा, या एस इज इक्वल टू माइनस K1 अपॉन K2 होगा। तो क्या अभी सेकंड क्वेश्चन में ये आपने देखा कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट 2 का डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा एस इक्वल टू K1 अपॉन K2, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ वन कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ सेकंड कॉम्पोनेंट के लिए। ठीक है, यानी कि ये आपका करेक्ट होता है सेलेक्टिविटी फैक्टर के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आपसे 4 कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ ईथर लेयर, ईथर लेयर का क्या यूज है। ऑप्शन कह रहा है टू सेपरेट द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, क्या वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को सेपरेट करता है, कि सेपरेट द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, या सी कह रहा था सेपरेट द फाइबर्स, या ऑप्शन डी कह रहा था टू सेपरेट द सॉल्वेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टू सेपरेट द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को ये क्या करता है, ईथर लेयर यूज की जाती है सेपरेट करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है वन कैन नॉट बी अ मोबाइल फेज, इसमें से कौन सी मोबाइल फेज नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है गैस, ऑप्शन बी कह रहा है सॉलिड, ऑप्शन सी कह रहा है लिक्विड, एंड ऑप्शन डी कह रहा है ईथर, सॉलिड और गैस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉलिड कैन नॉट बी अ मोबाइल फेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा डिस्पर्स फेज इज ऑल्सो नोन एज, डिस्पर्स फेज को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है डिसकंटिन्यूअस फेज, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कॉन्टिन्यूअस फेज, ऑप्शन सी कह रहा है आपसे गैस फेज, ऑप्शन डी कह रहा है नॉन कंटिन्यूअस फेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्पर्स फेज को हम डिसकंटिन्यूअस फेज भी कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपसे क्या बोल रहा है क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड, एक ये फिजिकल मेथड है, इट इज यूज्ड टू फॉर द सेपरेशन ऑफ, यानी कि ये किसके सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज होता है।
ऑप्शन ए सिंपल मिक्सचर के लिए यूज होता है, या ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए यूज होता है, ऑप्शन सी विस्कस मिक्सचर के लिए यूज होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आप सभी जानते हैं, अगर आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी, आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करा होगा क्रोमेटोग्राफी का, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं बाय द क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, यानी कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर बेस्ड होती है। ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर बेस्ड होती है, या इलेक्ट्रो मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज, या ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो आपकी जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर बेस्ड होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है द क्रोमेटोग्राफी हैविंग सॉलिड स्टेट फेज, स्टेबल सॉलिड स्टेट फेज इज कॉल्ड, यानी कि कौन सी क्रोमेटोग्राफी में आपके पास सॉलिड फेज तो होती है पर वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो किसके पास होती है, क्या वो स्क्वायर क्रोमेटोग्राफी के पास होती है, क्या वो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के पास होती है, क्या वो सॉलिड के पास होती है, नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के पास एक सॉलिड स्टेबल फेज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सी हो रहा है स्क्रीन पर, नहीं हो रहा तो मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 10 बोल रहा है, अब आपको विजिबल हो रहा होगा बेटा स्क्रीन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 आपसे इन क्रोमेटोग्राफी द पेपर पैटर्न इस कॉलेज, हमारा पेपर होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर, वो किस पर क्या होते हैं, किस पैटर्न पर होता है, क्या वो क्रोमिंग पर होता है, क्या क्रोमा पर होता है, या क्रोमेटोग्राफ पर होता है, ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राम पर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमेटोग्राम पैटर्न पर आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा, अब आपको विजिबल हो रहा होगा। 11 कह रहा है विच ऑफ द टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कलर राइटिंग, यानी कि कलर के लिए हम लोग कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, क्या हम लोग एनएमआर का करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसे कहते हैं, या ऑप्शन बी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज करते हैं फॉर कलर राइटिंग, सेपरेट द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद 12 बोल रहा है आपसे बेटा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज, थिन लेयर कैसी क्रोमेटोग्राफी है, क्या वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, क्या वो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, या वो इलेक्ट्रो मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीशीज है, या नन। तो आपका थिन लेयर आपकी एक टाइप की पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। कह रहा है इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। जो मोबाइल होती है जो सॉल्वेंट को मूव कराती है, स्टेशनरी फेज जो जिस पर हम मूव कराते हैं उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है जो हमारी मोबाइल फेज है वो किन चीज़ों से बन सकती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सॉलिड और लिक्विड से बन सकती है, ऑप्शन बी कह रहा है लिक्विड और गैस हो सकती है मोबाइल फेज, कह रहा है खाली गैस हो सकती है, खाली लिक्विड हो सकती है। तो आप एक बार याद करो, जब आपकी मोबाइल फेज होगी वो कभी भी सॉलिड नहीं हो सकती, भाई उसको मूव होना है, सॉलिड होगी तो वो मूव कैसे करेगी। तो आपकी लिक्विड और गैस ही क्या हो सकती है, एक मोबाइल फेज का रोल निभा सकती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लिक्विड हो सकती है या तो गैस हो सकती है मोबाइल फेज। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे 14 कह रहा है व्हाट इज एनालाइट, एनालाइट क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है सब्सटेंस फॉर सेपरेशन, सब्सटेंस फॉर इम्प्योरिटी, बोथ ए एंड बी, या नन। तो आपका जो एनालाइट होता है कि सब्सटेंस फॉर सेपरेशन, जो हमने सब्सटेंस लिया है सेपरेट करने के लिए उसको हम कहते हैं एनालाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी, यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी में एक कैरियर, यानी कि कैरियर गैस मतलब कि जो चीज़ ले जा रही है, किसी चीज़ को ले जाना है, यानी कि गैस किसी चीज़ को या किसी कंपाउंड या किसी मिक्सचर या किसी कंपोनेंट को साथ में ले जा रही है, कैरियर का काम कर रही है। तो वो गैस कौन सी हो जाएगी, कैरियर का काम करेगी गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्या वो ऑक्सीजन हो सकती है, क्या हीलियम होगी, क्या मेथेन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हीलियम होती है, ऐसा कैरियर गैस यूज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे 16 बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ मोबाइल फेज थ्रू अ क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज कॉल्ड, यानी कि
जो प्रोसेस होता है पासिंग अ मोबाइल फेस, किसी भी मोबाइल फेस को पास करने का थ्रू क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, यानी क्रोमेटोग्राफिक का कॉलम बना होता है, उससे पास करेंगे हम लोग मोबाइल फेस, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को कहेंगे क्या फ्लशिंग कहेंगे, क्या वॉशिंग कहेंगे, या इल्यूशन कहेंगे, या पार्टीशन कहेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्यूशन कहेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय विच लॉ? जो हमारा हम लोग सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किस लॉ पर बेस्ड है? तो करेक्ट ऑप्शन आपसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए बॉयस लॉ है, या ऑप्शन नंबर बी ओस्टवर्ड लॉ है, या ऑप्शन सी नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ऑप्शन डी बियर्स लॉ है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ही हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेस्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपसे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज जनरली कॉल्ड, जो हमारा सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन, तो भाई सॉल्यूशन किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है। जो हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, जो हम लोग स्मॉल अमाउंट में लेते हैं उसे सॉल्यूट। जैसे कि एग्जाम्पल से हमें शक्कर और पानी का घोल बनाना है, ठीक, हमने क्या लिया? वाटर लिया, लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट है, तो हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जो हम शक्कर उसको चीनी को हम लोग उसमें क्या करेंगे? घोलेंगे, तो चीनी हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज जनरली कॉल्ड, तो गैस लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है, लिक्विड सॉलिड होता है, नन ऑफ दिस। तो जहाँ पे सॉल्वेंट आ जाए समझ लो भाई लिक्विड की बात हो रही है। भाई अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा इंटर में, कहीं भी फर्स्ट ईयर में, हाई स्कूल में भी थोड़ा सी, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा कि सॉल्वेंट हमारा क्या होता है कि एक तरीके से लिक्विड हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 19 देख लो बेटा। फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारा फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या हम लोग उसको सॉल्वेंट कहते हैं, या उसको बाई सॉल्वेंट कहते हैं, उसको ट्राई सॉल्वेंट कहते हैं, या नन? तो हमारा फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन होता है उससे हम क्या कहते हैं? बाई सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई सॉल्वेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे हमारे लास्ट यूनिट बीएससी सेमेस्टर 4 की। अब मैंने आपकी सारी यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर अप कर दिया है। जल्दी से जाके सारी वीडियोस को वॉच करिएगा। अगर ज़रा से भी वीडियोस को हेल्पफुल लग रही हो, आपको समझ में आ रही होगी, तो रेगुलर वीडियोस को वॉच करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें भी बहुत ही मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।